नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, जो कि आपको पता होगा कि टीसीएम कोचिंग सागर एग्रीकल्चर्स के एग्जाम से लेकर आपके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए जाना जाता है। एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो इसमें जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं, साथ ही साथ आपके जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन हम करवाते हैं। आज इस कड़ी में इस वीडियो में हम समझेंगे पीएटी यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, कंप्लीटली इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, पता नहीं होता है कि पीएटी टेस्ट क्या है। ऐसे कौन कौन से स्ट्रीम वाले बच्चे यानी कौन कौन से विषय वाले जो छात्र हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इस एग्ज़ाम को देना क्यों ज़रूरी है, आखिर क्यों ऐसे छात्र जो हैं भाई आजकल के समय में आपने देखा होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर की लाइन में जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है इस एंट्रेंस एग्जाम का। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि जो पीएटी होता है इसका फुल फॉर्म है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। यानी यदि आप अपना करियर एग्रीकल्चर के सेक्टर में बनाना चाहते हैं और आप एमपी से बिलोंग करते हैं यानी मध्य प्रदेश के छात्र हैं, मध्य प्रदेश राज्य के छात्र हैं और आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र में, देखिए कक्षा 12वीं वाले छात्रों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 12वीं के बाद हमारे पास एक पावर मिलती है जो आपका आने वाला पूरा का पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है। यानी वो पावर है आपको कि किस सेक्टर में आपको जाना है, यानी आगे जाके आपको क्या बनना है, आगे पूरा आपका भविष्य जो है वो निर्धारित करती है कि आप किस सब्जेक्ट की ओर अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूं, अब जिन छात्रों ने यानी जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 11वीं 12वीं बायोलॉजी से की है तो वो नीट की ओर जाते हैं। जिन छात्रों ने जो 11वीं 12वीं है वो गणित विषय के साथ मैथमेटिक्स से पास किया है तो वो आईआईटी जेई की ओर जाते हैं, इंजीनियरिंग की ओर जाते हैं। और जिन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से 11वीं 12वीं की होती है वो लोग एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की ओर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रीकल्चर बच्चे ही नहीं जाते, आप बायो से हैं, आप मैथमेटिक्स से हैं, यानी आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप सभी एग्रीकल्चर में अपना करियर बना सकते हैं। यदि मैं बात करता हूँ कंपैरिजन की कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इतना अच्छा है सर, आप इतना अच्छा क्यों बताए जा रहे हैं, तो यदि मैं ये बात बोलूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इतना अच्छा है तो इसकी भी एक वजह है। जैसे मैं बात करता हूँ हम नीट की, तो जो बच्चा बायो में है तो मान लीजिए यहाँ पर बायोलॉजी बच्चे का जो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीट वाला बच्चे, इसके लिए आपको ऑल इंडिया लेवल पर एक टेस्ट होता है जिसका नाम है नीट। यदि मैं बात करता हूँ इस नीट एग्जाम की, तो इस नीट एग्जाम में हर साल लगभग 21 से 22 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और सीट्स कितनी होती हैं, और एवरेज में सीट बात करूं मोटा मोटा मिला दूं तो 70,000 सीट्स होती है। या फिर गवर्नमेंट जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो 30 से 40,000 के बीच में सीट्स होती है। अब आप खुद बताइए कंपटीशन कहाँ जा रहा है, क्या हर एक बच्चा यहाँ नीट में जा सकता है क्वालिफाई करके, जो बायो वाला बच्चा, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी वाले। अब मैं बात कर रहा हूँ जेई या जेई मेंस की बात कर रहा हूँ, जो आईआईटी में जाना चाहते हैं भाई वो जेई का एग्जाम देंगे, जेई मेंस देंगे, जो आईआईटी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। अब आप खुद बताइए यहाँ पर कितना कंपटीशन होता है जो मैथमेटिक्स वाला बच्चा है। या फिर आप कॉमन से इन सभी में नहीं निकले तो आप कॉमन से कहाँ जाओगे, आप कॉमन जाओगे या तो नॉर्मल बीए करोगे या फिर नॉर्मल बीएससी करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे। या तो नॉर्मल कहीं बीए में एडमिशन ले लेंगे या नॉर्मल बीएससी, इस तरीके के कोर्स करेंगे कि फिर आपका टारगेट रहता है कि मुझे ग्रेजुएट होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्नातक की डिग्री चाहिए। आगे फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे, या तो स्टेट एग्जाम की तैयारी में, स्टेट सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे, या फिर कोई आगे जाके सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाता है, या बहुत से ऐसे एग्जाम्स निकलते जो स्टेट लेवल पर कॉमन ग्रेजुएट्स यानी जो कॉमन स्नातक होते हैं उनके लिए एग्जाम्स निकलते हैं, आप उनमें लग जाते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एजी आपके लिए काफी अच्छा
विकल्प हो सकता है। अब देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, तो भाई ये बीएससी एग्रीकल्चर आपके लिए अच्छा है, नहीं बच्चे, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप खुद बताइए कि जैसे मान लो मैं बात करता हूँ एमपी में पटवारी परीक्षा का फॉर्म निकला है। अब पटवारी परीक्षा में इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, भाई कोई भी एंट्रेंस कोई भी रिक्रूटमेंट कोई भी भर्ती निकली है, अब इन्होंने पटवारी में जो क्राइटेरिया रखा है कि भाई साहब इसमें स्नातक वाले बच्चे जा सकते हैं। स्नातक मतलब जिनने यूजी कर रखा है, जो अंडर ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट है वो जा सकते हैं। अब बताइए कोई क्राइटेरिया रखा कि क्या ग्रेजुएशन में आपने कोई स्पेशलाइजेशन किया है, कोई स्पेशल डिग्री की है, नहीं जी, कोई प्रोफेशनल डिग्री की है, नहीं जी, आप स्नातक हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि मान लो यहाँ पर एमपी में एक वैकेंसी निकली है एईओ की, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, कृषि विस्तार अधिकारी, इसमें इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा कि इसका क्राइटेरिया बीएससी होनी चाहिए, लेकिन बीएससी किससे होनी चाहिए, एग्रीकल्चर से। इसमें केवल और केवल एग्रीकल्चर वाले जा सकते हैं। इसमें अदर जो जर्नल ग्रेजुएट हैं यानी अदर स्ट्रीम से पास आउट विद्यार्थी हैं वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। तो अब आपको आई थिंक सो क्लियर हुआ होगा कि भाई स्पेशलाइजेशन कितना जरूरी होता है डिग्री में। यदि आप कक्षा 12th में है इस साल और इसके बाद आप किसी विषय में स्नातक करने जा रहे हैं, ग्रेजुएट करने जा रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट के साथ जाइए ग्रेजुएशन, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आप जब किसी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो आप सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल तो हैं ही हैं, बट यदि आपकी स्ट्रीम से कोई स्पेशल एग्जाम निकलता है तो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये बिल्कुल जरूर याद रखिएगा। तो देखिए एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपको एग्रीकल्चर में करियर बनाना तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, कैसे आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम सबसे पहले बात करें एग्रीकल्चर में आपको करियर बनाना है तो सबसे पहले अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, देखो पीएटी। देखिए हर एक स्टेट यानी हर एक राज्य जो होता है वो अपनी अलग अलग, जितने भी राज्य के अंदर में क्या होती हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं। क्या होती हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, यानी विश्वविद्यालय होते हैं। जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय होते हैं, राजकीय जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय होते हैं, उनके लिए हर एक राज्य अपने खुद के एग्जाम्स करवाता है। इन यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस लेता है प्रवेश के लिए हर एक राज्य। जैसे मैं बात करता हूं एमपी के लिए, एमपी पीएटी हो गया जिसका फुल फॉर्म है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। यूपी के लिए यूपी कैटेट हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, यूपी कैटेट हो जाता है। राजस्थान वालों के लिए जेट हो जाता है। इसके बाद में मैं यदि सीजी वालों के लिए तो पैट इनका भी होता है, सीजी पैट। ऐसे हर एक स्टेट अपने अपने जो राज्य की यूनिवर्सिटीज होती है उनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। इसी तरीके से एमपी में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है। ठीक है, आज हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, फिर कभी हम स्टेट सेंट्रल की बात करेंगे। आप बोलोगे सर देखिए थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं, यदि आप सेंट्रल में जाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मुझे ऑल ओवर इंडिया की जो टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनमें जाना है, तो इनके लिए आईसीएआर एग्जाम होता है। ठीक है, आईसीआर का एग्जाम होता है जो सीयूटी के अंदर में होता है। सीयूटी आईसीएआर इसे बोल देते हैं यूजी के लिए। इसके अंडर में ऑल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आती है, तो ये अलग बात है, उसका मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें हम बात करेंगे पीएटी की। अब देखिए जो स्टूडेंट एमपी से हैं और एमपी में ही रहना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश में यदि हम बात करते हैं तो जितने भी मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर के विश्वविद्यालय हैं उनके लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, हर साल होता है। यदि हम बात करते हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की, तो सबसे पहले देखिए जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की परीक्षा है इसकी मैं बात करूं तो भाई ये परीक्षा जो है हर साल इसके जो फॉर्म भरे जाते हैं, कब भरे जाते हैं, यदि मैं फॉर्म की बात करूं तो ये इसका फॉर्म आता है अप्रैल में, फॉर्म फिलिंग होती है। और यदि मैं इसकी परीक्षा की बात करूं, परीक्षा कब होती है, परीक्षा होती है जून और जुलाई में। जून और जुलाई में इसकी परीक्षा होती है। अप्रैल में इसका फॉर्म आता है हर साल, जून और जुलाई में इसकी परीक्षा होती है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं भाई
इसका परीक्षा का फॉर्म फिल करने के लिए आपका जो शुल्क होता है, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई ज्यादा शुल्क तो नहीं लगता। अनरिजर्व कैटेगरी यानी जर्नल के लिए 500 रुपये होता है, और SC SC ST और OBC और बाकी सभी के लिए कितना होता है आपका 250 रुपीज होता है, बहुत ही कम है। आप यूपी कैडेट का भरोगे 1100 1350 रुपये लगते हैं, ये समझिए ये बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि हम बात कर लें इस परीक्षा पैटर्न की, तो आपको जैसे ये परीक्षा आप क्वालिफाई कर लेते हो, है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका, चलिए कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, ये बिल्कुल जरूरी है। यदि मैं बात करूं MP की, तो हमारे मध्य प्रदेश में केवल 2 विश्वविद्यालय हैं, JNKVB हो गया और आपका RVSKVB हो गया। ये 2 कृषि विश्वविद्यालय है जिनके लिए टेस्ट होता है। आपका कौन सा टेस्ट होता है, PAT का टेस्ट होता है हर साल। यदि मैं इनमें सीटों की बात करता हूं तो अभी आगे देखते हूं, मैं बताता हूं सब्जेक्ट वाइज सीटें कितनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई यदि मैं बात करूं तो BSc ऑनर्स की बात करता हूं। यदि मैं BSc ऑनर्स की बात करूं तो आप खुद देख सकते हो, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जो 4 वर्ष की डिग्री होती है। यदि मैं बात करता हूं जो आपका JNKVB है, इसके अंडर में 8 कॉलेज आते हैं। एक तो जबलपुर हो गया, एक रीवा हो गया, टीकमगढ़ हो गया, गंज बाशोदा जो विदिशा में आता है, वाराशिवनी हो गया, बालाघाट में, पवारखेड़ा होशंगाबाद में, खुरई हो गया, सागर में आता है, और एक पन्ना हो गया। ठीक है, तो ये आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कॉलेज है। दूसरा BSc ऑनर्स के लिए है आपका कौन सा, ग्वालियर का RVSKVB, जिसे हम बोलते हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत। एक तो इसमें क्या आता है, ग्वालियर का खुद हो गया कॉलेज कैंपस, इंदौर का हो गया, सीहोर हो गया, खंडवा हो गया, तो इसके अंतर्गत 4 कॉलेज आ जाते हैं। इसके अंतर्गत 8, इसके अंतर्गत 4, यानी कुल मिला के कितने कॉलेज हो गए आपके, 12 कॉलेज हो जाते हैं BSc एग्रीकल्चर जहां पर होता है। BSc एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, यदि मैं इसके बारे में बोलूं तो देखो, आपने कक्षा 12वीं कर रखी है, 12वीं पास आउट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला विज्ञान समूह, यानी आप जीव विज्ञान से हैं, बायोलॉजी से हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स से हैं, यानी मैथ्स से आपने 12th कर रखा है, आप एलिजिबल है। या फिर आप 12th MP यानी 12th जो बोर्ड है आपका वो एग्रीकल्चर से, तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। लेकिन एक अभी नया चेंजेस अभी देखने को मिला है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 में आई थी वो नेक्स्ट सत्र से लागू होने वाली है। तो अभी पेपर में न्यूज आई थी, UGC ने बोला था कि अब इस साल से यानी कॉमर्स और आर्ट वाले जिन्होंने कक्षा 12वीं आर्ट और कॉमर्स से की है, वो छात्र भी UG जो है, अंडर ग्रेजुएट जो है, वो किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते, यानी साइंस वाले सब्जेक्ट से भी कर सकते। तो अब देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन आता है उनमें आर्ट एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं क्या वो इन सब्जेक्ट में। देखिए यहाँ पर अभी तक सिर्फ साइंस वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते थे, जिन्होंने कक्षा 12वीं जीव विज्ञान या मैथमेटिक्स से की थी या फिर एग्रीकल्चर से की थी। लेकिन अब यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बार इसी साल अभी आया है, इस पे शायद मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन अभी ये विचार विमर्श है भाई। अब देखते हैं, तो जब हम तभी इसको बोलेंगे जब ये नोटिफिकेशन में आ जाएगा, बट मे बी यदि उन्होंने बोला है तो ऐसा हो सकता है, बट हम अभी जो रिसेंटली उसके अकॉर्डिंग बात करते। तो आपने देख लिया BSc ऑनर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये कॉलेजेस हैं, सभी 8 कॉलेज ये हैं, 4 कॉलेज ये हैं, कुल मिला के 12 कॉलेज हैं जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करवाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब कई सारे बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर एक बात बताइए मुझे, आपने ये तो बता दिया, लेकिन आजकल बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर की डिग्री करवाते हैं, तो हम आखिरकार इतना समय ये सब मतलब जैसे मान लो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनका अब जैसे 12वीं का पेपर देंगे, अभी मार्च में उनका पेपर खत्म होगा, 2 महीने तैयारी को मिलते हैं, 2-2.5 महीने, इसमें नहीं निकल पाता तो 1 साल का ड्रॉप लेते हैं।
तो कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट होता है कि सर हम ड्रॉप क्यों लें, 1 साल बर्बाद क्यों करें, एक्सेट्रा, बहुत सारे डाउट होते हैं। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना, वो चीज ये है कि आप खुद बताइए मुझे, यदि मैं बात करूं आपसे कि आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि प्राइवेट कॉलेज से भी तो बीएससी होती है, तो मैं सिंपल सा आंसर बता दूं। यदि मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूं, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं, अभी आपको मैंने खुद बताया, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है बच्चे कि जैसे मान लो आप बोलते हो सर 1 साल बर्बाद होगा मेरा, 1 साल मेरा जाएगा, पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, तैयारी करने में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसका बेनिफिट मुझे कहाँ मिलेगा। आप एक बात सोचिए कि आप जैसे 12th पास करते हैं तो अभी आप 18 साल के होते हैं, यदि 1 साल तैयारी और कर लेंगे तो 19 साल के हो जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ये चलते हैं ICAR के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ICAR। ICAR क्या होता है, ये नया टॉपिक आ गया भाई। ICAR जो है, जिस तरीके से मेडिकल के लिए आपका ICMR होता है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए ICAR होता है। एक अपर बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो मान्यता देता है कृषि के कोर्सों के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, यही इनको चलाता है, इन्हीं को रन करता है। ICAR की जो डिग्री होती है वो इंडिया लेवल नहीं, ऑल इंडिया लेवल पर मान्य होती है। पहला कंपैरिजन तो ये हो गया कि भाई ऑल इंडिया लेवल पर मान्य होती है, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी मानी जाती है। प्राइवेट डिग्री ये भी UGC के तहत चलता है, ये भी UGC के तहत कॉलेज चलते हैं गवर्नमेंट, लेकिन इसमें ICAR सब कुछ करता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज भी इसके अकॉर्डिंग नहीं, बिल्कुल चलते। दूसरी चीज देखिए, यदि फीस की बात करते, सबसे बड़ी चीज तो फीस इनमें ज्यादा होती है। इसकी फीस नॉमिनल सी होती है, बहुत कम फीस होती है, इसके कंपेरिजन में इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। इनमें जितनी फीस लगती है उतनी फीस तो आपको स्कॉलरशिप में मिल जाएगी। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यदि मैं बात करूं नॉलेज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो रिफॉर्म हो रहे हैं हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, उस लेकर सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आज जो बेरोजगारी है, बहुत सारे युवा देखे होंगे आपने, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, गांव में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मैन, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। सब लोग बोलते हैं हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब रीजन क्या है बच्चे? ये सबसे बड़ा रीजन है स्किल का। किसका? स्किल्स। यदि मैं बात करूं, ये पूरा मेन फैक्टर है स्किल्स। स्किल मतलब होता है कुशलता, किसी भी चीज, जो भाई पारंगता, जो चीज आप कर रहे हो उसमें आप कितने कुशल हो। स्किल्स की बात, कौशल आपके अंदर कितना है, सबसे बड़ी चीज। अब देखिए, प्राइवेट कॉलेज के पास एग्रीकल्चर के लिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, ना तो लैब्स अच्छी होती है, ना फील्ड लैंड अच्छी होती है। अब देख लेना एग्जाम्पल्स के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी खराब होते, कई सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो अच्छे से कर रहे हैं, उनको ICAR ने भी एक्रीडेशन दिया है, ICAR ने भी उनको बोला है बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपको मान्यता देते हैं। अब हमारे ICAR ने भी टाई अप किया है। बट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज सब अच्छे नहीं होते, इनके पास ना तो लैब है ना कुछ है। आपको स्किल्स कहां से देंगे एग्रीकल्चर की? वही कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर आपको स्किल्स सीखने को मिलते हैं। पूरे 4 साल की डिग्री जो होगी, यहाँ पर स्किल्स सीखने को मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। आपको प्रॉपर लैब्स मिलेंगी, हर एक चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, फील्ड में जाके प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। सबसे बड़ी चीज, अच्छे नॉलेज वाले प्रोफेसर्स मिलेंगे, जो PhD स्कॉलर होंगे, सब अच्छी चीजें। इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा? आप बोलोगे नहीं सर हमें तो डिग्री करना है। भाई डिग्री करना है तो बिल्कुल आप यहाँ जाइए, 4 साल एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती में डिग्री कीजिए, बस आगे जाके खाद बीज का लाइसेंस बनवा लीजिए, दुकान खोल लीजिए। या फिर कहीं प्राइवेट में जाइए तो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, 6-7-8 हजार की जॉब लगा देंगे, बात खत्म। बाकी यदि मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पर आपको मिलेंगे स्किल्स। इस स्किल्स की बिहाफ पर जब एक ये बच्चा किसी एग्जाम, रिक्रूटमेंट एग्जाम, किसी जॉब के लिए फॉर्म भरेगा, और जब ये फॉर्म भरेगा तो आप खुद ही समझ जाइए कि इसका कोई कंपटीशन नहीं है इसके आगे। इसके बाद में दूसरी चीज, ये जो बच्चा जो निकलेगा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज से,
यहाँ पर इसके लिए नॉलेज बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ये चाहे तो खुद का एंटरप्राइजेस, खुद का कोई काम धंधा, खुद का कोई व्यवसाय बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास नॉलेज है। नॉलेज और स्किल्स दोनों है, इनका कॉम्बिनेशन बना के। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भाई क्यों हमें थोड़ी सी मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए। आई होप कि ये सब चीजें क्लियर हुई होगी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं, प्राइवेट भी अच्छे हैं, बट भाई सभी नहीं अच्छे होते, है ना। आपको यदि स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, एग्रीकल्चर की फील्ड में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू जाइए। बस थोड़ी सी एक अड़चन आती है, देखिए आपको सभी को पता होगा कि हमेशा कुछ अच्छा लाइफ में यदि आप चाहते हो तो उस अच्छे के लिए आपको क्या पहले मेहनत करनी पड़ती है। अब अभी आप मेहनत कर लोगे तो फ्यूचर अच्छा जाएगा। यदि आप वो एक साल, एक ड्रॉप का एक साल बचाने के चक्कर में आप आने वाली साल खराब कर सकते हैं, यदि आप उसको एक साल अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाएगा। चलिए, यहां पर हमने बात कर ली थी, तो यहां पर 8 और 4 कॉलेज ये हो जाते हैं, 2 यूनिवर्सिटीज हमारे एमपी में है। इसके बाद में हम बात करते हैं और भी कोर्सेस हैं। आप बीएससी ऑनर्स उद्यान की, मतलब आप हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, ये भी 4 साल का कोर्स होता है। जबलपुर के अंतर्गत आपका ये भाई जबलपुर के अंतर्गत रहली छिंदवाड़ा में इसके कॉलेज है, जहां से आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा ऑनर्स में 4 साल का। और यदि मैं ग्वालियर विश्वविद्यालय के अंतर्गत मंदसौर में इसका कोर्स होता है। इसके बाद फॉरेस्ट्री भी होता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ जबलपुर में ही होता है। यदि मैं बात करता हूं बीटेक की, ये भी 4 वर्ष का कोर्स है और ये भी आपका सिर्फ जबलपुर में ही होता है। लेकिन बीटेक के लिए एक क्राइटेरिया है, बीटेक में केवल आपके फिजिक्स, रसायन और गणित यानी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट ही जा सकते हैं। याद रखिएगा, बीटेक में मैथमेटिक्स यानी कक्षा 12वीं में आपका मैथ होना चाहिए, तो आप बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अभियांत्रिकी में जा सकते हैं। बाकी इनके लिए आप सभी एलिजिबल है। बीएससी एजी आपके लिए, आप बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए आपका 12th साइंस प्लस एग्रीकल्चर, इनमें से किसी एक से होना चाहिए। यदि आप बीटेक करना चाहे तो आपका जो 12th है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ से होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम बात करते हैं कि सीटों की, कि सर बताइए कौन से विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं। यदि मैं बात करूं तो JNKV की, जवाहरलाल नेहरू में बीएससी एजी के लिए 450 सीट्स हैं। RBS के भी आपका ग्वालियर जो विश्वविद्यालय है उसमें 220 सीटें हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए 120 सीटें हैं। RBS के में सीटें हैं आपकी 40। फॉरेस्ट्री के लिए JNKV में 25 सीटें हैं और बीटेक के लिए JNKV में 70 सीटें हैं। यहीं पर मैं बात करूं, एक और आपका विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है जो भी एंट्रेंस इस एग्जाम से ही लेता है और इसको भी ICAR से मान्यता प्राप्त है, जो कि सेमी गवर्नमेंट में आता है, आपका महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। इसमें भी 120 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के जो PAT एग्जाम होता है इसके अंतर्गत 1025 सीटें आती। अभी ग्वालियर कॉलेज ने कुछ सीटें और बढ़ा दी हैं, तो 1125 सीटें कुल हो गई हैं। 100 समथिंग सीटें इन्होंने बढ़ा दी, 100 या 120, तो 1125 कुल सीटें हो जाती हैं। इन सीट के लिए ये एग्जाम होता है, याद रखिएगा। ये तो बात कर ली हमने सीट की। अब बात कर लेते हैं कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, यदि मैं बात करूं इस एग्जाम का जो पैटर्न होता है, अब देखिए, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, ठीक है, या आप नॉर्मल बीएससी एजी करना चाहते हैं, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से, तो आप देखिए जो आप सब्जेक्ट, मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप आता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से दे सकते। तो आप या तो देखो PCM, तो ये बच्चा जो है यहाँ पर एग्री इंजीनियरिंग वाला जुड़ा है, तो PCM वाला बच्चा, यानी आपका यदि 12th किससे है, मैथ से है, तो आप इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। इस सब्जेक्ट से आप भर सकते हो फॉर्म, जिसमें आपका 50 नंबर का फिजिक्स, 50 का केमिस्ट्री,
और 100 मार्क्स का आएगा मैथ। ठीक है, 200 नंबर का कुल पेपर होगा और इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। यूपी में जाओगे तो यूपी कैटेट में आपको माइनस मार्किंग होती है, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 नंबर माइनस मार्किंग होती है। यहाँ माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं होती। ठीक है, और मैथ्स वाला जो बच्चा है वो इन सभी कोर्सेस में एडमिशन ले सकता है, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे ऑनर्स हो, यानी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, या हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, इन सभी में जा सकता है। दूसरा है आपका साइंस ग्रुप पीसीबी, यानी यहाँ पर 12th आपका किससे होना चाहिए? बायो से, जिसमें आपका 50 का फिजिक्स आएगा 50 क्वेश्चन, 50 का केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन, 100 का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी 100 क्वेश्चन। ये भी 200 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें जो बच्चा इस स्ट्रीम से फॉर्म भरेगा उसको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री करने को मिल सकता है, इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता। दूसरा एक तीसरा सब्जेक्ट ग्रुप होता है एग्रीकल्चर वालों का। अब देखिए मजा, यहां पर यदि आपका 12th एग्रीकल्चर से है तो इसमें 2 सब्जेक्ट चलते हैं, AG1 और AG2+3। AG1 में होता है आपका PCM, 100 मार्क्स का आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 नंबर के, ये भी 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 25 नंबर के, ये भी 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 25 नंबर के, 25 बायोलॉजी के, इस तरीके से। AG2-3 में पूरा का पूरा 100 मार्क्स का आता है आपका एग्रीकल्चर प्लस पशुपालन, ये रहेगा, ये भी 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक और स्ट्रीम होती है जिससे आप फॉर्म डाल सकते हो, जो साइंस वाले बच्चे हैं यदि वो चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायो की जगह एग्रीकल्चर ले सकते हैं 100 मार्क्स का। तो इसमें फिजिक्स 50 का आएगा और केमिस्ट्री 50 की आती है, 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें भी वही सेम है, बस यहां पर क्या है, यदि आप साइंस से हैं तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ आप 100 नंबर का जो मेन है उसको एग्रीकल्चर से दे सकते। यहां पर मैं यदि बात करूं, यहां याद रखना ये हाँ सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही दे सकते, यदि चाहे इसमें कि एग्रीकल्चर वाला बच्चा इस स्ट्रीम से दे दे तो नहीं देता। यहां यदि आप साइंस है तो वो दे सकते। इसी तरीके से देखो, बायो वाला बच्चा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से दे सकता है, याद रखिएगा। और यहां पर जो है आपका AG1 to 3 स्ट्रीम में मैथ्स, यदि आपका 12th मैथ से है या बायो से है तो यहां भी आप फॉर्म डाल सकते हो इस स्ट्रीम से भी। तो ये पूरी स्कीम है पेपर की कि किस किस टॉपिक से आप फॉर्म डाल सकते हो, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। यदि हम बात करते हैं कौन कौन से आपके शहर रहते हैं इसमें परीक्षा केंद्र, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम, नीमच, ये सभी आपके 9 जगह पेपर होता है। तो ये सेंटर बनाए जाते हैं, आप इन जगह जाके अपना सेंटर भर सकते हैं, आपको सेंटर भरने के लिए ऑप्शन पूछा जाएगा। तो ये कुल मिला के पूरी एक छोटी सी जानकारी थी आपकी PAT के बारे में, क्योंकि अभी बहुत सारे छात्र ऐसे जो हैं अभी जिनका 12th होने वाला है, और अभी आप 12th के बाद बहुत सारे लोग हैं जो करियर ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। तो आप मेरे अकॉर्डिंग ये मत सोचना बच्चों के मैं PAT की कोचिंग कराता हूँ इसलिए इसको प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं। आप खुद सोचिए कि आपको एक अलग सेक्टर मिलने, मतलब एक यूनिक सेक्टर में आप जाना चाहते हो जिसमें अभी उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। आगे जाके देखा जाए तो जिस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो रही है, जिस तरीके जनसंख्या बढ़ रही है, अब देखिए हम लोगों ने जनसंख्या में देखा जाए तो चीन को पीछे छोड़ दिया है कि नहीं? चीन को पीछे छोड़ दिया है, और हमारे पास जो जमीन है, जो लैंड है, वो एक सिक्योर है, सीमित है। तो इतनी सारी जनसंख्या को फीड कराना, खिलाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो आप खुद समझ सकते हो कि आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी डिमांड बढ़ने वाली है। आजकल आप देख रहे हो तरह तरह की डिसीज, बीमारियां, रोग वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो खाने पीने की चीज़ों को लेकर बहुत सिक्योरिटी बनने लगे हैं। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फूड यानी जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर लोग किसान जा रहे हैं, जिनको अच्छा जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य भी उनको मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले समय में कुल मिला के एग्रीकल्चर में अपार संभावना है। यदि आप आगे और भी चाहते हैं कि सर मुझे आने वाले समय में BSc एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं,
जॉब कौन कौन सी होती हैं, करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, यदि आप आने वाले एग्रीकल्चर के करियर्स ऑप्शन है आफ्टर ग्रेजुएशन, कौन कौन से अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सी संभावनाएं हैं, उनके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं, उनके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि बच्चों आपको ये वीडियो, ये जानकारी यूज़फुल लगी हो और आपको सच में लगा हो कि जी ये सर बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, जो मैथ्स बायो वाले बच्चे उनके लिए और एग्रीकल्चर वालों के लिए तो है ही है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके कि बहुत सारे ऑप्शंस में से एक एग्रीकल्चर एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आज आपको पता ही होगा 23 दिसंबर है, आज किसान दिवस है। इसी उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी जाए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से जुड़ी हुई। तो मैंने आज पीएटी एग्जाम्स के बारे में आपको बताया कि क्या होता है, कौन कौन से कॉलेज हैं। बाकी कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो, और मैंने जो टॉपिक बताया उस पर आप वीडियो चाहते हैं करियर ऑप्शंस के बारे में तो भी आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।